और अब जो हाल हो रहा है वो बहुत कुछ कह रहा है कि कांग्रेस की लीडरशिप कहां जा रही है। बिग क्वेश्चन मार्क। आपने ठीक कहा है। चुनाव के ये नतीजे बहुत कुछ राशिद कह साहब, रहे हैं। एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। संजय राउत कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। राउत साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार की अरे लाडले भाई, यहाँ यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ। हमको मालूम है क्या है ये। इतनी ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा। नहीं राउत साहब, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त आपने जो जनता ने कॉल दिया उसको उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, देखिए अब ये चिर परिचित अंदाज है संजय राउत का। ये चिर परिचित अंदाज है जिसके अंदर वो मैंडेट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उनके सहयोगी कह रहे हैं कि संजय राउत की वजह से लुटिया डूब रही है, जिस तरह के हालात हैं। लेकिन राशिद अलवी, कांग्रेस लीडरशिप की बात हो रही थी, क्या आपको लगता है इट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क? राजस्थान में जो डिबैकल हो रहा है, महाराष्ट्र में तो बहुत बुरे हालात हो गए हैं, क्या उत्तराखंड में नंबर 3 पे कांग्रेस है? अलवी साहब देखिए, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अपनी बात कह। प्लीज सर। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ है? इलेक्शन कमीशन को अपना दफ्तर बंद कर देना चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर पिस्टल लेके मुसलमानों के पीछे दौड़ रहा है। हाँ। शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। नहीं राउत साहब, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। जो नतीजे आ रहे वो महाविकास आघाड़ी को कबूल है नहीं। तो आगे की क्या भूमिका रहेगी महाविकास? नतीजे कबूल नहीं है, मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। जनता को भी ये जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या ये? अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, उसके ऊपर हमारा विश्वास है। चलिए, थैंक यू। संजय राउत देखिए क्या बोल रहे हैं, अजीब है। कोई बोल रहे हैं संजय यकीन राउत नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल ऐसा है। और देखिए अब उन्होंने कबूल कर लिया कि वो हार रहे हैं। हाँ। ये कबूलनामा है हारने का। नहीं, वो कह रहे हैं कि जनता ने इस चीज को महसूस और देखिए शिवसेना शिंदे गुट की 56 सीटें इलेक्शन कमीशन की साइड पे आ रही हैं। एनसीपी अजीत पवार की 37 सीटें आ रही है और बीजेपी 120 की तरफ आगे बढ़ रही है। बहुत बड़ी जीत बीजेपी की महाराष्ट्र के अंदर। जरा उनका रुख महाराष्ट्र में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत, यानी एक रहोगे तो सेफ रहोगे चला है और कांग्रेस का पॉलिटिकल डिबैकल हो गया है। मैं कह रहा हूं बार बार, राजस्थान ले लीजिए कांग्रेस का डिबैकल है, उत्तराखंड ले लीजिए कांग्रेस का डिबैकल है, महाराष्ट्र ले लीजिए कांग्रेस का डिबैकल है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सीट देने के लायक नहीं समझा समाजवादी पार्टी ने। राशिद अलवी, सीधा सवाल है, आपकी लीडरशिप कहां सो रही है जो कांग्रेस के हालात इतने खराब हो गए हैं? हरियाणा में जीता हुआ चुनाव कांग्रेस ही खुद कह रहे हैं हरवा दिया कांग्रेस ने। राशिद अलवी, माफ करिए आपको 2 बारी रोका क्योंकि संजय राउत आपके सहयोगी कुछ कह रहे थे। मैं संजय रावत जो कुछ कह रहे हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं। और आप 2 महीने पहले आप ही के चैनल पे मेरी खबर चली थी, आप तो आज कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी जीत रही है। मैंने तो 2 महीने पहले कह दिया था कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी तमाम चुनाव जीतेगी। जब तक ईवीएम से चुनाव होगा
तब तक कोई नहीं जीत सकता राशिद विपक्ष अलवी के साहब, खुदा के अंदर। वास्ते, इत्तेफाक आप से इतने कहीं जीत सीनियर जाए तो लीडर जीत हैं। जाए। वहां झारखंड में कैसे आप लोग फिर देखिए- सरकार बना रहे हैं? इंडिया गठबंधन को 52 Yes. सीटें कैसे मिल रही है फिर? देखिए सुनिए मेरी बात। ऐसा मुमकिन नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बेवकूफ हो जाए कि हर जगह अपनी ही सरकार बना ले। कहीं कहीं थोड़ा बहुत दे देती है विपक्ष। अरे क्या अरे बात कर रहे सरकार हैं? दे रही है मैं सर आपको पूरी। पूछता हूं, आप अरे इतने रक्त रंजित कर देना सीनियर चाहिए सर जर्नलिस्ट उनको। हैं। अगर जो सोच आप रख रहे हैं कि इनकी है, तो उस लिहाज से तो आपको कहीं पर रखना ही नहीं चाहिए। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को वहां संसद अब में भेजना मेरी- ही नहीं चाहिए। अमेठी स्मृति ईरानी कैसे हार स्मृति गई? मेरी ईरानी को बात- क्यों हरवा दिया फिर? अगर ईवीएम सबसे बड़ा खेल है, मदन जी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी हैं। मतलब बीजेपी मोदी के बीजेपी चुनाव में प्रदेश एक सेकंड अध्यक्ष है, फॉर दिस काउंटर बीजेपी मोदी का जो चुनाव था देखिए- लोकसभा का, उसमें 240 पे रुक रही है और महाराष्ट्र में बीजेपी में का नंबर कम आ रहा है। तब भाई ईवीएम मेरी- ठीक काम कर रही है और अब बीजेपी 200 अगर लेकर आ रही अयोध्या है आ जाएगी तो बीजेपी। कमाल का लॉजिक EVM उसके है। कब्जे बीजेपी में है, ने हमारे तो साथ बहुत अयोध्या सीनियर आ लीडर है मदन भाई- राठौड़, राजस्थान बीजेपी के चीफ हैं और कमाल का काम कर रहे हैं ये लोग। वहां पर कांग्रेस के उन्होंने एक सीट पर रोक दिया है। मदन राठौड़, अरे हुक्म, एक बात बताओ, आप कहीं कर रहे हो बटे? जी नमस्कार। नमस्कार। कसी विचारधारा अपनी चल रही है हुक्म। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है तो ये बस और जनता जो हमने- जनता रोज आशीर्वाद है कि और कोई भी चल रही हो है? नहीं, जनता का आशीर्वाद और हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए उस पर जनता ने मोहर लगाई है। कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाए वो भ्रम मिट चुके हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले और जनता में इस प्रकार के भ्रम फैलाए थे कि ये संविधान को तोड़ देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे, जबकि हमारी डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हमने न तो आरक्षण के साथ छेड़खानी की, न कोई और संविधान के साथ छेड़खानी की। अच्छा मदन जी, और एक मोदी और जी बात की बता गारंटी पर दीजिए। जनता को पूरा भरोसा है। राशिद अलवी साहब बहुत सीनियर लीडर जी। है कांग्रेस के। वो ये कह रहे हैं कि आने वाले सारे चुनाव आप ही जीतने वाले हैं क्योंकि ईवीएम आप लोगों के कब्जे में है। इसका आप क्या जवाब देंगे? लेकिन झारखंड में इंडिया अलायंस जीत रहा है। ये एक बात मैं आपसे बताऊं, ये कांग्रेस का पुराना राग है। जहां वो हारती है वहां वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है और जहां जीतती है वहां अपनी भुजाएं फड़काती है। मैं सोचता हूं कि ये ठीक बात नहीं है। कांग्रेस को चुनाव आयोग पर भरोसा करना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव आयोग है तो फिर ईवीएम पर यदि हम करते तो फिर कश्मीर में क्या स्थिति बनी? क्या बात करते हैं वो लोग? ऐसी बातें करना मैं सोचता हूं कि खीज झैप मिटाने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं एक अपडेट देता हूं। जिशान सिद्दीकी अपनी सीट पे 3000